पत्र का बिल्व वृक्ष का महत्व बता रहे हैं। बिल्व वृक्ष क्या है? बोलो, बिल्व वृक्ष जो है महादेव का स्वरूप है। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वदैरभिस्तुतः यथा कथास्ते तस्य महिमा जायते कथं महिमा जायते कथं। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जो भगवान जो बिल्व वृक्ष है वो स्वयं साक्षात महादेव का रूप है और इसकी भी इतनी बड़ी महिमा है, इसकी स्तुति तो संसार के सभी देवी देवता करते हैं। और इस बिल्व वृक्ष की महिमा कोई साधारण मानव कह ही नहीं सकता है, बोल ही नहीं सकता, इतनी बड़ी महिमा। हम लोग श्रावण आता है, सावन आता है तो सावन के दिन में बड़ी भक्ति लगती है कि लगता है कि नहीं सारा बिल्व पत्र जितना होगा हम अकेले ही भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे। और कुछ होशियार लोग जाते हैं तो पता है बिल्व का पत्ता तोड़ के नहीं लाते, पूरी डाली ही तोड़ लाते हैं। डाली ही तोड़ के ले आएंगे और फिर उसमें से पत्ता चुन चुन करके भगवान शिव को अर्पित करेंगे। अब आपने एक तरफ तो जाकर के बिल्व वृक्ष की डाली तो तोड़ी, मतलब आपने शिव जी के अंगों को तोड़ दिया। भाई यदि भोलेनाथ का रूप है तो डालियां उसके उनके अंग ही तो होंगे, और आप उनके अंग को तोड़ करके ले आ रहे हो और फिर उनको चढ़ा रहे हैं, कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? जब भी बिल्व वृक्ष चुनने के लिए जाएं तो सबसे पहले तो पहली शर्त यह है कि स्नान करके जाएं, पवित्र होकर के जाएं। और पवित्र होकर के जाएं और चप्पल जूता जाता नहीं दूर में उतारें, और दूर में उतार करके भगवान बिल्व को भगवान शिव का ही रूप मान करके प्रणाम करें और भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लें कि प्रभु मैं आपके लिए बिल्व पत्र तोड़ने के लिए आया हूँ, और फिर आज्ञा लेकर के बिल्व पत्र तोड़ें और फिर ले जा करके चाहिए यही पत्ता सही भगवान शिव जी के ऊपर अर्पित करें। ये नियम है, ये नहीं कि पूरा पेड़ एक काट के ले आए धर लिए अपने घर में ताकि किसी को मिलने ना पाए। इसमें से जितने लोग बैठे हैं ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में 5 तीर्थ किए हों? कोई किया तो बताए हाथ उठा के। 5 तीर्थ और 50 तीर्थ, 100 तीर्थ संभव ही नहीं, 1000 तीर्थ बिल्कुल भी नहीं। दुनिया के सारे तीर्थ कोई कर लिया हो ऐसा तो कदापि संभव नहीं है। यदि हमसे पूछो तो हमने कर लिया, तो आपको लग रहा होगा कि महाराज जी से हम तो इनसे इतनी बड़ी उम्र के हो गई, इतनी उम्र में कैसे सारे तीर्थों का दर्शन कर लिया। इनको तो कथा कहने से फुर्सत नहीं है, घर में रहने की फुर्सत नहीं है, ये तीर्थ कैसे घूम लिए सब। अब सुनिए, आप लोगों को जानकारी नहीं है, आप सब लोगों ने संपूर्ण तीर्थों का दर्शन कर चुके हैं, फिर अज्ञानता में किए। कैसे? पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। सृष्टि के सारे तीर्थ बिल्व वृक्ष के मूल पर निवास करते हैं। दुनिया के धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ जो है बिल्व वृक्ष के मूल पर जड़ पर निवास करते हैं। अब आप लोग बताइए, आप सब लोग बिल्व का वृक्ष के नीचे तो गए ही होंगे, हैं? सब लोग उसके जड़ का प्राया करके दर्शन किए होंगे। आप सब लोगों ने समस्त तीर्थों का दर्शन कर चुके हैं यदि इस श्लोक का प्रमाण लें तो। बिल्व वृक्ष के मूल में जो व्यक्ति जल डालता है उसको संसार के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है।
जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल की पूजा करता है वो शिव लोक को प्राप्त होता है और सुख की वृद्धि प्राप्त होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे किसी एक ब्राह्मण को जो शिव दीक्षा से युक्त हो, जो शिव दीक्षा से युक्त ब्राह्मण हो, किसी शिव दीक्षा से युक्त ब्राह्मण को बिल्व वृक्ष के नीचे बैठा करके यदि उसको भोजन करा दिया जाए, कैसे भोजन कराना, जैसे कल बताया था उसी पद्धति से भोजन कराना है, दशांग पद्धति से उस ब्राह्मण को भोजन कराना है। और उसके नीचे यदि किसी ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए तो 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है।